जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। आरबीआई की नई मौद्रिक नीति, महंगाई बढ़ेगी और विकास दर घटेगी। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि आपका डीए अब 60 से सीधा 64% होगा। क्या कह रहे हैं इसके बारे में बात करूंगा। और दोस्तों, सेना के काफिले को रोका गया है नगरोटा में अंदर, आखिर क्यों हुआ हंगामा, और बात करूंगा एक सेना के अधिकारी ने अपनी मंगेतर को प्रपोज करना पड़ा भारी, वीडियो हो गया वायरल, लोगों के कमेंट्स, अब सेना मांग रही है जवाब। और बात करूंगा केरल उच्च न्यायालय की, जवानों के साथ न्याय करो ये कहा है, यानी भारतीय सेना और भारत सरकार से। आइए खबर करते हुए साथ सबसे पहले मैं बात करूंगा महंगाई बढ़ेगी, विकास दर घटेगी, और अनुमान लगा दिया है कि कितनी महंगाई बढ़ेगी और कितनी विकास दर घटेगी, और इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि महंगाई भत्ता हमें हर छमाही में मिलता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, और आप समझ सकते हो इसके आंकड़े आ गए अप्रैल तक के। मई जून 2 महीने के आंकड़े आने बाकी हैं। इससे संभवतः आरबीआई की नई मौद्रिक नीति, इन्होंने विकास दर के घटने की बात कही है, जो कहा है कि 6.9 से 6.66 हो जाएगी, यानी जीडीपी ग्रोथ रेट 0.03% घटेगा, और महंगाई आपकी 4.6 से 5.1 बढ़ेगी। हाँ जी दोस्तों, पहले से ही आरबीआई ने यह कह दिया है, अनुमान लगा दिया है। तो दोस्तों, इसके ऊपर कहा जा रहा है कि क्या आपके डीए के आंकड़े 64% पहुंचेंगे? जी हां, पहुंचने की पूरी संभावना है, क्योंकि अभी तक के जो आंकड़े आपके सामने स्क्रीन पर हैं आप देख सकते हो। जनवरी के आंकड़े हैं 148.6, फरवरी के 148.5, मार्च के 149.1 और अप्रैल के 149.9 जो कि 62.52 डीए परसेंटेज में दिखा रहे हैं। अब बात आती है मई और जून के कितने आंकड़े आए तब आपका 64% हो। जैसा कि आप देख सकते हो, हमने अनुमानित आंकड़े जिस तरीके से इन्होंने कहा है, तो हमने 152 डाला, यानी 1.1 की बढ़ोतरी सिर्फ इतनी दिखाई, इससे 63.25 हो जाता है। और वहां से सीधे हमने, आपने देखा होगा कि 152.0 से 153.1, यानी 1.1 को फिर बढ़ाते हैं तो आपका 64% यानी 64% ये हो रहा है। तो यानी दोनों चीजें आपस में बिल्कुल मेल खा रही हैं, और लगता है कि आपका डीए 3 नहीं 4% होने की पूरी उम्मीद है, जैसा कि महंगाई दर चल रही है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, ये हंगामा आप देख रहे हो ये नगरोटा के अंदर है, और नगरोटा में सेना का एक काफिला अपनी ड्यूटी पर जा रहा था, लेकिन घटिया राजनीति, तो गंदी राजनीति, वहां का विधायक आम लोगों को लेकर सड़क जाम कर दिया, यानी काफिले को नहीं जाने दिया जा रहा है। लोग इसकी भर्त्सना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कम से कम सेना को तो जाने दिया जाना चाहिए, क्योंकि सेना आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए जा रही। तो देख सकते हैं आप ये वीडियो। अब एक और वीडियो जो वायरल होता है, और ये वीडियो आप देख सकते हो, एक कैप्टन साहब अपनी मंगेतर को प्रपोज कर रहे हैं, वर्दी है, कंधे पर स्टार हैं, घुटने लगे हैं, और पीछे आप देख सकते हो हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है। और ये है कैट्स का, कैट्स नासिक, आपने कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल देखा होगा, वहां पर जो यंग अफसर हैं ट्रेनिंग करने जाते हैं, यानी हेलीकॉप्टर उड़ाने की ट्रेनिंग हो, यूएवी उड़ाने की ट्रेनिंग हो, और उसके लिए उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी थी, वहां पर वो इंस्ट्रक्टर बन रहे थे, यानी क्वालिफाइड बन रहे थे। जिस तरीके से अब उनकी किसी की पत्नी है तो किसी की मंगेतर है, वहां पर उन्होंने प्रपोज किया। इसको लेकर के काफी बड़ा हंगामा हुआ, कई प्रकार की बातें होने लगी कि आखिर
सेना को प्रोटोकॉल में रहना चाहिए, ये वर्दी का मजाक है। कोई अलग अलग प्रकार की लोग बातें कर रहे हैं। किसी ने कहा है कि कोई बात नहीं, सेना के जवान हैं या सेना के अधिकारी वो भी इंसान है, उनको भी ये अधिकार मिलना चाहिए। तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। लेकिन दोस्तों अब कहीं ना कहीं जब ऐसी चीज वीडियो वायरल होती तो बहुत सारे कमेंट्स होते, पर सेना अपना एक्शन ले लिया। अब सेना उसके ऊपर जवाब मांग रही कि आखिर ऐसा क्यों किया। यानी बहुत सारे इक्विपमेंट एग्जीबिशंस होते हैं, डेमोस्ट्रेशंस होते हैं, 26 जनवरी परेड होती है, वहां पर भी इक्विपमेंट डिस्प्ले होता है। इससे भी बहुत ज्यादा बड़ा इक्विपमेंट होता है, वहां पर भी सिविलियंस आते हैं, वो भी फोटो खिंचाते हैं। यदि हमारे सेना के एक अधिकारी ने यदि अपनी खुशी के लिए, खुशी जाहिर करने के लिए ऐसा किया है तो क्या ये गलत है? हम आपका ओपिनियन चाहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा ओपिनियन, हमारे सेना के सीनियर अधिकारी इसको कह रहे हैं इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का नजरिया जब आप वायरल हो जाते हो तो फिर आपको कहीं ना कहीं जवाबदेही और बढ़ जाती है। और यह है सोशल मीडिया का आप साइड इफेक्ट और इफेक्ट दोनों चीजें आपके सामने। अब मैं बात करूंगा उस निर्णय की जो केरल के उच्च न्यायालय ने एक जवान के संदर्भ में निर्णय दिया है कि उन्होंने कहा है कि बार बार इस तरीके के प्रश्न उठाए जाते हैं कि एक जवान जब सेना में भर्ती होता है तो मेडिकली फिट होता है, उसके बाद चाहे वो ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो रही है, चाहे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उसको यानी जो आपकी डिसेबिलिटी पेंशन है यानी मेडिकल मुआवजा है वो मिलना चाहिए। अब इस पर बहस छिड़ी हुई है कि अब माननीय हाईकोर्ट ने सेना से पूछा कि आप कैसे कह सकते हो कि ये सेना की नौकरी या सेना के कारणों से या सेना के खाने से या सेना की जो भी आपका रूटीन है उससे इनको ये बीमारी नहीं हुई है, क्योंकि सेना ने उन्हें मेडिकल बोर्ड में 30% देके ये डिनाई किया कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपकी लापरवाही है या आपके जेनेटिक है। इस तरीके का नहीं कह सकते। माननीय हाईकोर्ट ने कहा है कि जब कोई भी इनरोलमेंट होता है या कमीशन होता है वो पूरी तरीके से उसकी मेडिकल जांच होती है, आपकी पूरी प्रक्रिया होती है, आप हर साल जांच करते हो, पीरियडिकल मेडिकल होता है। लेकिन इसके बाद आप कैसे कह सकते हो कि नहीं ये छुट्टी में गया तब इसके साथ हुआ है। ऐसा ही एक मामला है, जैसा आप देख सकते हो, चिकित्सा संबंधी राय के आधार पर जिसमें पूर्ण कारण नहीं बताए गए हों, सेना कर्मियों को विकलांगता पेंशन देने से इनकार करना अमान्य, केरल उच्च न्यायालय। यानी आपने कैसे कह सकते हो कि ये बीमारी से हम सेना के अंदर रह रहे हैं, सेना के अंदर खा रहे हैं, सेना के अंदर काम कर रहे हैं, तो बीमारी सेना के कारणों से हुई है। केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक फैसले में स्पष्ट किया कि यह पूरी तरीके से तर्क संगत तथ्यों से समर्थित न होने वाली चिकित्सीय राय है कि पूर्व सैन्य कर्मियों को विकलांगता पेंशन से वंचित करना वैध नहीं है। न्यायमूर्ति के नटराजन, न्यायमूर्ति जॉनसन जॉन की खंडपीठ ने उस याचिका पर विचार किया, रद्द किया, जहां पर एक जवान को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने विकलांगता पेंशन मंजूर की थी और सरकार ने उसको चुनौती देने के लिए केरल हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। उस पेंशन के दावे को माननीय केरल हाईकोर्ट ने उसको खारिज किया और कहा, सीधा कहा है कि चिकित्सा परीक्षण में बीमारी का पता नहीं लगाया जा सकता था तो यह धारणा लागू नहीं होती कि इसके अलावा जब किसी बीमारी को सेवा के दौरान उत्पन्न हुई माना जाता है तो यह सिद्ध करना आवश्यक है कि सैन्य सेवा की परिस्थितियों ने बीमारी की शुरुआत को निर्धारित या उसमें योगदान या परिस्थितियां सैन्य सेवा के कारण नहीं थी। उन्होंने बोला चलो आप हमें ये प्रूफ करके बता दीजिए कि ये सैन्य सेवा के कारण नहीं थी। ये एक शब्द नहीं हो सकता, आपको ये भी मेडिकली प्रूफ करके दीजिए। आप ये बोल सकते हो कि उसके बीमारी है और वो सेवा में है तो उसको आप डिसेबिलिटी पेंशन इस वजह से नहीं दे रहे हो कि ये सैन्य सेवा के वजह से नहीं हुई है, तो बोला आपके बोलने से नहीं होता है। हमें कौन सी मेडिकल जांच है ये बता देगी कि आज से 20 साल पहले आप बंदा भर्ती हुआ है और लगातार सेना में जॉब कर रहा है, सिर्फ 30 दिन छुट्टी जाता है, तो आप कैसे बोल सकते हो 365 दिन में से वो 330 दिन आपके साथ रहता, आप कह रहे हैं ये सेना की सेवा की वजह से नहीं हुआ है। तो यानी माननीय केरल उच्च न्यायालय का जो आदेश था वो बहुत सैल्यूटेबल है, उसकी हम प्रशंसा करते हैं और उन्होंने याचिका खारिज करके उसको पेंशन देने के लिए आदेश दिया। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।